हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में। मेंडल ने कुछ लॉ दिए थे, उसको हम पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में पढ़ा था। अभी आज के लेक्चर में हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में पढ़ेंगे। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग यूनिट के काफ़ी लेक्चर्स हमने कवर करे हैं। अगर आपने अभी नहीं देखे हैं तो आप देख भी सकते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से पहले इस क्रॉस को देखिए। अगर एक पेरेंट प्लांट लिया है टॉल, ठीक है, पी प्लांट ही मान लीजिए, और दूसरा प्लांट लिया है ड्वार्फ, ठीक है। टॉल को हमने एक्सप्रेस किया कैपिटल टी से, ड्वार्फ को स्मॉल टी से। जब इन दोनों को क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में ये जीनोटाइप आया कैपिटल टी और स्मॉल टी। और हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में पढ़ चुके हैं कि F1 जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है जो कि डोमिनेंट होता है। जैसे कि ये टॉल है, सबके सब जो आएंगे F1 जनरेशन में वो टॉल आएंगे प्लांट्स। जब हम F1 की सेल्फिंग कराते हैं, जैसे कि F1 में आया कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी इनकी जब सेल्फिंग कराएंगे तो जो F2 जनरेशन आएगी उसमें क्या होगा कि एक तो आएगा ये होमोजाइगस टॉल, ये दो आएंगे हेटेरोजाइगस होंगे, ये भी टॉल क्योंकि इसमें कैपिटल टी है, और उसके अलावा एक आएगा ये होमोजाइगस रिसेसिव यानी कि ड्वार्फ। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो रिसेसिव ट्रेट है, रिसेसिव ट्रेट समझते हो आप, जो F1 में एक्सप्रेस नहीं हो पा रही है, यानी कि स्मॉल टी वाली जो ट्रेट है वो F2 में एक्सप्रेस होती है, वो भी बिना किसी ब्लेंडिंग के। ये देखो, F1 में यहाँ पे स्मॉल टी नहीं था, लेकिन F2 में स्मॉल टी आया, वो भी बिना किसी ब्लेंडिंग के, यानी कि यहाँ पे कोई कैपिटल टी के साथ नहीं आया है, वो मतलब वो आया है कैपिटल टी के साथ, वो अलग बात है, लेकिन एक्सप्रेस खुद भी हुआ है बिना किसी ब्लेंडिंग के, इंडिपेंडेंटली वो खुद भी एक्सप्रेस हुआ है। तो इससे क्या पता चलता है कि जब टॉल और डॉर्फ प्लांट प्रोड्यूस करते हैं गैमीट्स, ठीक है, जैसे एक टॉल प्लांट था, एक डॉर्फ प्लांट था, उसने गैमीट प्रोड्यूस किए मियोसिस से, तो जो गैमीट के एलील्स होते हैं, ठीक है, वो सेग्रीगेट करते हैं एक दूसरे से और फिर वो ट्रांसमिट होते हैं टू द गैमीट, ठीक है। एलील्स जो होते हैं पेरेंटल पेयर के, वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करते हैं और ट्रांसमिट टू द गैमीट। इट मींस मियोसिस की वजह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो गए, यानी कि गैमीट में सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रोमोसोम आया है। और जो सेग्रीगेशन ऑफ एलील है वो बहुत ही रैंडम प्रोसेस होता है, इसलिए चांस है कि 50% चांस होता है एक गैमीट में कि कौन सा एलील आएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अभी सपोज करो एक प्लांट था, पीछे अभी हमने जो क्रॉस देखा उसमें क्या था, एक प्लांट में तो था कैपिटल टी, ठीक है, उसके अलावा दूसरे प्लांट था, क्या था, स्मॉल टी। तो इन दोनों में से कोई एक ही एलील आगे पास होगा। जैसे कि टॉल प्लांट है कैपिटल टी प्लांट्स, उसके एलील्स हैं कैपिटल टी। उसके अलावा जो गैमीट्स होंगे ड्वार्फ प्लांट के, स्मॉल टी वाले प्लांट्स के, उसके एलील्स होंगे स्मॉल टी। तो जब फर्टिलाइजेशन होगा इन दोनों एलील्स का, तो एक पेरेंट से कैपिटल टी आएगा, दूसरे पेरेंट से स्मॉल टी आएगा, ठीक है। जब वो दोनों फ्यूज हो जाएंगे, यूनाइट हो जाएंगे, तो जाइगोट 2n बन जाएगा। अब इस जाइगोट में एक तो होगा कैपिटल टी का एलील और एक होगा स्मॉल टी का एलील, यानी कि ये बन जाएगा हाइब्रिड, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, जो कि जाइगोट में आ जाएगा। तो यानी कि ये क्या कह रहा है कि जो एलील्स हैं वो सेग्रीगेट होते हैं, है ना। नहीं तो कैपिटल टी था, इससे सिर्फ और सिर्फ कैपिटल टी ही बनता। अगर स्मॉल टी था तो इससे सिर्फ स्मॉल टी ही बनता। लेकिन हमें तो सेकेंड जनरेशन में ये जाइगोट में कैपिटल टी और स्मॉल टी दिख रहा है ना, यानी कि इसमें क्या हुआ होगा, इसमें इधर से आया होगा कैपिटल टी और उधर से आया होगा स्मॉल टी, यानी कि सेग्रीगेशन होता है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों के दोनों एक साथ ही नीचे आ जाएंगे, ये दोनों सेग्रीगेट करते हैं, एक एलील अलग सेग्रीगेट करता है और दूसरा वाला एलील अलग सेग्रीगेट करता है, ठीक है। तो ये था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से एलील्स जो है सेग्रीगेट कर जाते हैं और उसके बाद वो ट्रांसफर होते हैं गैमीट में, एज इट इज नहीं प्लांट से आते कैरेक्टर, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने पढ़ लिया है प्रीवियस लेक्चर में, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अभी यहाँ पर पढ़ा है। इसके बाद लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द क्लासेस, कॉन्सेप्ट्स एंड नोट्स, अकेडमी बाय आयुषी। थैंक यू सो मच।